हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन प्रश्नों को देखकर आपको यह पता चलेगा कि एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस तरह से आप अपनी तैयारी और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कजरी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों के छतों पर बारिश के पानी का संग्रह अनिवार्य कर दिया गया है? यह क्वेश्चन उस टाइम का करंट अफेयर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की खेती की कृषि विद्या झूम कृषि को क्या कहते हैं? यानी कि मध्य प्रदेश में होने वाले झूम कृषि को क्या कहा जाता है, यह पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दहिया। हमारा अगला प्रश्न है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किताब ए नवरस। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में अल्बाना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किसके समान होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलाप। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फावड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकी देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध युद्ध हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है एवं इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यहीं पर एक और प्रश्न का आंसर जान लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न भी पिछली बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं वह है खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और पीलीभीत। इनकी कुल 570 किलोमीटर की लंबाई नेपाल बॉर्डर से सीमा साझा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, शामली। हमारा अगला प्रश्न है, माल और सेवाएं कर यानी कि GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। यह बिल 22 जुलाई 2015 को पारित किया गया था एवं भारत के सभी राज्यों में इसे अप्रैल 2017 में लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? यानी कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? इसे रोपण खेती कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। और क्लोरीन वर्ग 17 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक महाश्वेता देवी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन एक गुलाबी गैंग की संस्थापक है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत पाल देवी। इन्होंने ही इस संगठन की स्थापना की है। हमारा अगला प्रश्न है, मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल। मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन लोगों ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है? तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत का उल्लेख है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगिर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। यह कॉलेज मेरठ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलामी से स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी अस्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं शिक्षण प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? तो प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य की आंख का रंग आंख के किस भाग पर निर्भर करता है? तो यह आंख के आइरिस भाग पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को छेदी कहा जाता था? तो उस समय बुंदेलखंड को छेदी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इनका आश्रम बिठूर में था, जो कि बिठूर कानपुर जिले में पड़ता है। यहाँ पर तो कानपुर दिया हुआ नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना। अगला प्रश्न है राजा हर्षवर्धन ने किस स्थान पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। और आज का अंतिम प्रश्न है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो यह रघुपति साहब प्रसिद्ध हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।